हेलो फ्रेंड्स। तो चलते हैं मूरत जो देखकर मैं चली पार्ट 5 है। सिरसा से लौटते टाइम मेरे आंसू थम ही नहीं रहे थे। मैं लगातार गाड़ी में रोती जा रही थी। मेरे साथ बैठी मेरी एक मित्र और मेरी भाभी आश्चर्यचकित थे कि ये क्या हो गया है, मैं क्यों इतना रो रही हूँ। मुझे भी नहीं मालूम कि कौन सा दर्द मेरे भीतर जाग गया था जो मेरे आंसुओं के रूप में छलकता जा रहा था। उसके बाद कुछ दिन बाद में गुरुदेव ने मुझे निशाना बनाया और मेरा नंबर ब्लॉक कर दिया। उन्होंने मुझे बहुत डांटा, हमारे ग्रुप के जितने भी मेंबर्स थे सबके सामने। हर बात के लिए वो मेरे अगेंस्ट में बोलते चले गए। मैं समझ नहीं पाई अपनी गलती कहाँ पर है, पर सिर्फ एक चीज़ का एहसास हुआ कि वो बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। माँ बाप अपने उसी बच्चे को डांटते हैं जिसमें उन्हें विकास की आकांक्षा होती है। अब तक मैं उन्हें अपने माता पिता के स्थान पर रख चुकी थी, उससे भी गहरे स्थान पर, और मुझे उनसे कोई शिकवा और शिकायत हो ही नहीं पा रही थी। उन्होंने मेरा नंबर ब्लॉक किया, एक हफ्ते बाद वापस से ओपन भी किया, और उस टाइम एक घटना घटी। मेरा यंग भतीजा, 24 साल का बच्चा, कोरोना के टाइम डॉक्टर्स के डर की वजह से उसे सही ट्रीटमेंट नहीं मिला। उसे एक जहरीले कीड़े ने काटा था और उसको इलाज ही नहीं मिला, और वो बच्चा चला गया इस संसार से। मैं उस टाइम पे लगातार गुरुदेव को फ़ोन कर रही थी, पर वो मेरे किसी भी प्रश्न का कुछ भी जवाब नहीं दे रहे थे, कुछ भी नहीं। न तो मेरा नंबर ब्लॉक किया उन्होंने, न मेरे किसी प्रश्न का जवाब दिया, न कुछ और। दिल में दुख जरूर हुआ था, अब भी होता है। अपने माँ बाप से यही सीखा है कि सुख के टाइम भले ही दूर हो जाओ, पर दुख के टाइम कभी एक दूसरे का हाथ मत छोड़ना। पर उस टाइम पे मेरे पास अपने परिवार के साथ पूरी तरह खड़े होने के अलावा उपाय नहीं था, और नसीब से मैं अपने पीहर में थी। कुछ ही दिनों में चीज़ें बेहतर भी हुई। समझ में आया कि अब ठीक है, समय लगता है हर दर्द से बाहर निकलने के लिए, पर धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। तो बस अब की बार गुरुदेव के बर्थडे के अगले दिन मैंने उन्हें विश किया, कहा कि आप जो काम कर रहे हैं वो सही है, अपना कुछ एक्सपीरियंस शेयर किया। और उस टाइम तक मैंने एक ग्रुप बना दिया था। हम जितने भी भाई बहन हम लोग ग्रुप में थे जो साथ में मेडिटेशन कर रहे थे, उनके साथ में ग्रुप बनाया था, और दिल में इच्छा एक ही थी कि हम एक दूसरे का हाथ थामे रहेंगे, साथ थामे रहेंगे, और अपने गुरु और अपनी मम्मा को हमारे ग्रुप में ले आएंगे। पर मेरे गुरु इतनी आसानी से बहकने वालों में से नहीं, इतनी आसानी से वो किसी बंधन को मानने वाले नहीं, और उन्हें तो मुझे त्यागना ही था, निश्चित था उनके दिल में। क्योंकि वो जानते थे कि जब तक, एक सिंपल सी बात कहती हूँ, बीए की पढ़ाई करने के बाद जब आप एमए की पढ़ाई करते हो या पीएचडी की पढ़ाई करते हो, तो आप मार्गदर्शन लेते हो अपने टीचर का, पर आप टीचर के साथ में नहीं होते हो। मेरे लिए वही पढ़ाई शुरू हो गई थी अब, एमए और पीएचडी की पढ़ाई। वो मुझे अपनी फील्ड का मास्टर बनाना चाहते थे। आज ये बात समझ में आ रही है, इनलाइटेड मास्टर का मतलब। तब तक समझती नहीं थी। तो उन्होंने मुझे फटकारा और बोला कि तुम्हारे एक्सपीरियंस का तो जवाब मैं दूंगा नहीं अभी, उसके लिए तो 2-3 दिन के बाद तुम्हारा नंबर आएगा, तब दे दूंगा, और नंबर ब्लॉक कर दिया।
और वो दिन है और आज का दिन है। अभी तक मेरा नंबर ब्लॉक है, पर उन्होंने मेरे भले के लिए ये किया, ये मैं जानती हूँ। वे मुझे अपने भीतर के, अपने आप के गुरु से जोड़ना चाहते थे, और अब मेरे पास जुड़ने के अलावा उपाय नहीं है। अब मेरे पास उपाय बचा था एक ही। मुझे कुछ भी समस्या आती थी, कुछ भी परेशानी आती थी, मैं स्टेटस पे गीतों कविताओं के रूप में डालने लग गई, और वो जवाब दे भी देते थे। मेरा मेरे डीपी में, व्हाट्सएप डीपी पर मैंने राधा कृष्ण का फ़ोटो लगा रखा था। मेरे गुरुदेव लगातार किताबें बोलने लग गए, इतने वीडियोस एक एक दिन में निकालने लग गए। मैं आश्चर्यचकित थी, इतनी वीडियोस, माय गुडनेस। इतने तो ग्रुप हैंडल कर रहे हैं और इतने वीडियोस बना रहे हैं, कितना समय उन्हें देना पड़ रहा होगा इन सब चीज़ों के लिए। फिर मुझे समझ में आया कि शायद ये मेरे लिए ही वो किताबों से ज्ञान पढ़ के बता रहे हैं, मतलब पढ़कर नहीं, अपने तरीके से उसको एक्सप्लेन करते जा रहे हैं। तो मैंने अपना डीपी चेंज कर दिया। इसके बाद गुरुदेव सचमुच शांत हो गए। नहीं तो मुझे वो अच्छा नहीं लगा था, उनका दर्द और उनकी तकलीफ़ जो वो मुझे समझाना चाह रहे थे, उस चीज़ के लिए मुझे अपने आप को जागरूक करना ज़रूरी था। अब चीज़ें बदलने लग गई थी, अब समय बदलने लग गया था। मैंने बहुत गीत, बहुत कविताएं लिखी। मई के महीने में मेरे गुरुदेव को कुछ हेल्थ की प्रॉब्लम्स हुई। मुझ तक न्यूज़ पहुंच जाती थी, हर एक न्यूज़ मेरे पास किसी न किसी को माध्यम बनाकर पहुंच जाती थी। मैं तड़प गई अपने भीतर से। मुझे लगा कि मेरे पास और तो कोई तरीका नहीं है, मैं अपनी साधना ही समर्पित कर देती हूँ, क्योंकि मैं उनके पास तो नहीं जा सकती हूँ। तो मैंने सचमुच में संकल्प लिया कि 3 दिन में मेरे गुरु स्वस्थ हो जाने चाहिए, और मेरी साधना और मेरा जीवन, मेरी सांसें जितनी भी बची वो उन्हें मिल जानी चाहिए। और मैं बहुत आनंदित थी। मुझे लग रहा था कि मैं सचमुच में 3 दिन में अपना शरीर छोड़ दूँगी और मेरे गुरु बहुत लंबी उम्र जिएंगे, पर ऐसा नहीं हुआ। पर ऐसा नहीं हुआ। हाँ, वे स्वस्थ हुए और मुझे भी कुछ नहीं हुआ। ये उस निराकार सखा की अपार कृपा महसूस करती हूँ अपने ऊपर। समय गुजरता चला गया, दिन गुजरते जा रहे थे। मुझे लग रहा था अब तो मेरे गुरु की परीक्षाएं ख़त्म होंगी, पर अब तो वो सिलसिला शुरू ही हुआ था। अभी कहाँ, अभी तो मंजिल बहुत दूर थी। मंजिल के बारे में मुझे अब भी नहीं मालूम। पर उनका धन्यवाद हृदय से है। सिरसा में उन्होंने कहा था मेरे लिए साधना करते वक्त बाकी दोस्तों से कि पहले ये एक पत्नी है, एक माँ है, उसके पहले ये मेरे घर पर नहीं आ सकती। और साथ में एक मज़ेदार बात और कह दी थी उन्होंने कि मैंने उन्हें कहा था कि मैं अगले जन्म में फिर आपके साथ आना चाहती हूँ, और मैं सचमुच में फिर आऊँगी उनके साथ। तो बोले उसके लिए तुमको 5 दिन की, फिर उन्होंने बदल के नहीं 3 दिन की साधना गुरु के चरणों में रहकर करनी होगी। वो मुस्कुराते जा रहे थे। मैं मूड उनकी बातें समझ नहीं पाई थी तब भी। गुरु के चरणों से मैं कब दूर हुई, एक क्षण के लिए भी नहीं। तो मुझे उधर जाकर के साधना करने की ज़रूरत ही नहीं लगती अब मुझे मालूम है कि जब मैं हूँ, उनका आशीष का हाथ मेरे सर पर है, तो मुझे उधर जाने की क्या ज़रूरत। बस, और उस टाइम पे तो मुझे परीक्षा देनी है और उनके सानिध्य में करना है, ये तड़प जग चुकी थी। पर मेरे पास उपाय नहीं था जाने का। जो मेरा परिवार मुझे सहज रूप से किसी और जगह नहीं भेज रहा था, वो वहाँ क्या भेजता।
उन्हें कैसे श्रद्धा जगेगी मेरे गुरु पर मेरे मन की श्रद्धा बढ़ गई थी। जो इंसान स्त्री का सम्मान करता है वो इंसान मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। बस इसीलिए तो आगे बढ़ती चलेगी ज़िंदगी की गाड़ी। आया जून का महीना। आगे की बातें अगले वीडियो में। बाय बाय। लव यू ऑल। कीप इवॉल्विंग, कीप सेलिब्रेटिंग एंड कीप शेयरिंग योर लव एंड हैप्पीनेस ऑलवेज।